नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बातचीत करने वाले इनबी ट्रेड एंड फाइनेंस लिमिटेड से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए काफ़ी सारे सवाल हमें इस कंपनी से लेके आते हुए देखने को मिल रहे थे और आज की वीडियो में काफ़ी सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल है कि स्टॉक के अंदर हमें कंटिन्यू गिरावट देखने को मिल रही है, ये गिरावट हमें कहाँ तक देखने को मिलेगी और इस कंपनी के अंदर क्या हमें निवेश करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, इसका भी जवाब आपको मिलेगा। और कंपनी के अंदर जो इतने बड़े बड़े हमें उतार चढ़ाव देखने को मिले, ऐसा क्यों हुआ है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और कंपनी के अंदरूनी तौर पर क्या बदलाव आ रहे हैं, क्या फेरबदल चल रही है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो कंपनी की मार्केट कैप अप्रोक्सीमेटली 30 करोड़ से लेके 33 करोड़ की देखने को मिल रही है और जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं इनकी गिनती हमें काफ़ी कम देखने को मिल रही है, लेकिन फिर भी एज ऑफ नाउ 60% से ऊपर की होल्डिंग हमें पब्लिक की देखने को मिल रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। साल 2015 जहाँ पर स्टॉक का प्राइस अप्रोक्सीमेटली हमें 2 रुपये का देखने को मिलता था, स्टॉक के अंदर कंटिन्यू बेसिस पर हमें तेजी आते हुए देखने को मिली, जहाँ पर प्रमोटर की हिस्सेदारी हमें बढ़ते हुए देखने को मिली थी। अगेन जब पब्लिक की हिस्सेदारी घटी तो यहाँ पर शेयर के अंदर भी हमें काफी बड़ा गिरावट देखने को मिला, जहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 72% तक स्टॉक करेक्ट कर गया। अगेन प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया, अगेन स्टॉक के अंदर काफी अच्छी तेजी बनी, जहाँ पर 300% तक के कंपनी ने रिटर्न जनरेट करके दे दिया। उसी तरह का माहौल अगेन क्रिएट होता है, अगेन स्टॉक के अंदर गिरावट आती है, जहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 72% से स्टॉक करेक्ट हो जाता है और एक लंबे कंसोलिडेशन में पहुंच जाता है। अगेन यहाँ पर हमें तेजी बनते हुए देखने को मिलते हैं, जो कि लास्ट क्वार्टर का देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर प्रमोटर की हिस्सेदारी अगेन बढ़ी। जब हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे से समझ आएगी। इससे पहले कि हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, कंपनी के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। देखिए, जैसा कि हम सभी को पता है कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी, और स्मॉल कैप कंपनी क्या आप कह सकते हैं 50 करोड़ से भी कम कंपनी की मार्केट कैप है, जो एज ऑफ नाउ हमें 33 करोड़ की देखने को मिल रही है। और जहां पर 9 रुपये 90 पैसे से स्टॉक चल के 30 रुपये 20 पैसे का हाई लगा चुका है, एंड जिसके बिहार पर बीते एक साल में हमें 29% के रिटर्न देखने को मिल रहा है और बीते कुछ दिनों में हमें एक तरफा तेजी भी देखने को मिली थी। और एज ऑफ नाउ ये गिरावट हमें क्यों देखने को मिल रही है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्टॉक हमें कब तक ESM लिस्ट में देखने को मिल सकता है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ ये है इनके शेयर होल्डर्स, जहाँ पर हमें अप्रोक्सीमेटली 5450 शेयर होल्डर्स देखने को मिलते हैं, जिसके पास कंपनी की टोटल हिस्सेदारी देखने को मिलती है। इन्हीं की वजह से कंपनी के अंदर या तो काफ़ी बड़ा उतार देखने को मिलता है या फिर काफ़ी बड़ा चढ़ाव देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर देखा जाए तो स्टॉक की पी वैल्यूशन, जिसके बारे में हमने डिस्कस नहीं किया, अभी कर लेते, वो एज ऑफ नाउ हमें 33 की देखने को मिल रही है। और यहाँ पर अगर इंडस्ट्री की पी बात की जाए तो वो हमें 19 की देखने को मिल रही है। तो स्टॉक अपनी इंडस्ट्री से महंगा देखने को मिल रहा है। और इंडस्ट्री की अगर बात की जाए तो इंडस्ट्री में टॉप नंबर की जो लीडर कंपनी हमें देखने को मिलती है बजाज फाइनेंस, जो कि हम सभी के चाहते स्टॉक्स में से एक है। साथ साथ यहाँ पर बजाज फिनसर्व, जिनकी पी वैल्यूशन की बात की जाए तो 33 की देखने को मिल रही है। और एज ऑफ नाउ बजाज फाइनेंस के अंदर भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ पर हमें 29 और इवन आप 30 की पी मान के चल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर स्टॉक की पी वैल्यूशन की बात की जाए तो ये स्टॉक हमें इन सभी स्टॉक से महंगा एज ऑफ नाउ भी देखने को मिल रहा है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या फेरबदल चल रही है उसके बारे में हम देखें तो यहाँ पर आपको काफी सारे सवालों के जवाब मिलेंगे और काफी अच्छी एक पिक्चर आपको निकलते आते हुए देखने को मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर अपनी कंपनी को खरीदते और बेचते नजर आते हुए देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पर प्रमोटर की हिस्सेदारी जब हमें 27% की देखने को मिलती है, पब्लिक की हिस्सेदारी हमें 72% की देखने को मिलती है। अगेन प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते हैं, पब्लिक की हिस्सेदारी एकदम से कम होती है, अगेन प्रमोटर बढ़ाते हैं, अगेन यहाँ पर पब्लिक की हिस्सेदारी हमें कम ही देखने को मिलती है। अगेन प्रमोटर यहाँ पर सेल आउट करते हैं, अगेन यहाँ पर हमें पब्लिक की हिस्सेदारी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। अब प्रमोटर अपनी ही कंपनी को कब खरीदता है, जब कंपनी हमें एक प्रॉफिट मेकिंग देखने को मिलती है या फिर कंपनी एक अच्छा करने के मूड में होती है, तभी अपने शेयर्स प्रमोटर बाई करता है। और किसी भी कंपनी का शेयर्स प्रमोटर तब सेल आउट करता है या तो उसको कोई बड़ा इवेंट करना हो, जैसे कि कोई भी एक्सपेंडिचर करना हो, या फिर उसको अपनी इक्विटी देने के बाद कोई ऐसा प्लान लेके आना हो जिसकी वजह से कंपनी के अंदर काफ़ी अच्छा बदलाव आ सके। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई बदलाव आते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। अगर हम इनकी P&L की स्टेटमेंट की बात करें तो कंटिन्यू बेसिस पर कंपनी हमें एक लॉस मेकिंग कंपनी देखने को मिलती है। ऐसे में प्रमोटर की इतनी बड़े बार बार बेचना, बार बार खरीदना, यहाँ पर कहीं ना कहीं एक
क्वेश्चन खड़ा होता है और जिसकी वजह से स्टॉक हमें ईएसएम लिस्ट में जाते हुए देखने को मिलता है और इसका जवाब कंपनी से सेबी की ओर से मांगा गया है। साथ साथ एक्सचेंज भी इस चीज़ को तलब करते हुए देखने को मिल रहा है और जो कंपनी अभी तक देने में असमर्थ है। अगर हम इनकी Q3 की अर्निंग्स की भी बात करें तो कुछ खास कंपनी ने करके नहीं दिखाया। यहाँ पर भी हमें लॉस ही पोस्ट करते हुए देखने को मिली है और पब्लिक की हिस्सेदारी देखी जाए तो यहाँ पर हमें 60% की एज ऑफ नाउ देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से स्टॉक जो है हमें गिरावट का शिकार होते हुए देखने को मिल रहा है और एक लोअर सर्किट में लॉक होते हुए देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कुछ गिने चुने लोग ही हैं जिनके पास में ये शेयर हमें देखने को मिल रहे हैं और एज ऑफ नाउ काफ़ी बड़ी हिस्सेदारी इस कंपनी के अंदर अंदरूनी तौर पर उठाते हुए देखने को मिली है, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें कंटिन्यू बेसिस पर अपर सर्किट लगते हुए देखने को मिले थे और कंपनी एएसएम लिस्ट में जाने की वजह से स्टॉक जो है हमें 2% के लोअर सर्किट में लगते हुए देखने को मिला और इस लोअर सर्किट की क्या क्राइटेरिया है उसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियो में। अगर वो वीडियो नहीं देखी जरूर से वॉच आउट कीजिएगा, क्योंकि हर एक वीडियो में सारी बातें बोल के वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाती है, फिर देखने में थोड़ा अटपटा लगता है, क्योंकि मैं भी ज़्यादा टाइम स्पेंड करना नहीं चाहता। अब यहाँ पर देखा जाए तो कंपनी के अंदर हमें लोअर सर्किट लगते हुए देखने को मिल रहा है और ये लोअर सर्किट हमें कहाँ तक जाते हुए देखने को मिलेंगे, सीधे सीधे हम इसकी बात कर लेते हैं। देखिए, जो ये 20 रुपीज़ का लेवल है, जो हमने प्रीवियस वीडियो में भी बातचीत की है, ये कंपनी के लिए एक साइकोलॉजिकल लेवल है। अगर यहाँ पर अपर सर्किट ओपन होता है तो यहाँ से चांस है कि कंपनी के अंदर 2-3 दिन कंसोलिडेशन होने के बाद कंपनी के अंदर एक सुधार आते हुए देखने को मिल सकता है। अगर इस वाले लेवल के ऊपर कंपनी नहीं संभलती है तो अगेन जो लेवल आपको ध्यान में रखना चाहिए वो यहाँ पर 17 रुपये तक स्टॉक आपको नीचे आते हुए देखने को मिल सकता है। तो इन लेवल के ऊपर बिल्कुल से अपने ध्यान को केंद्रित करके रखना चाहिए आपको, अगर आप इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड हैं। और बेहतर अगर आप इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड नहीं हैं तो मैं कहूँगा बिल्कुल से इस कंपनी के अंदर आप इन्वेस्ट मत कीजिएगा, जिसकी कंटिन्यू बेसिस पर पीएनएल जो है हमें कोई खास देखने को नहीं मिल रहा है, चाहे क्यू बेसिस के ऊपर हो चाहे फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर हो। एंड प्रमोटर यहाँ पर काफ़ी बड़ी फेरबदल करते हुए देखने को मिलते हैं और जो शेयर होल्डर्स हैं वो भी हमें लिमिटेड ही देखने को मिलते हैं और मार्केट कैप भी कंपनी की बहुत ही छोटी है, तो इसको ऑपरेट करना और भी सस्ता देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर पोर्टफोलियो की बात की जाए तो यहाँ पर 50-50 करोड़ के पोर्टफोलियो लोग लेके बैठे हुए हैं स्टॉक मार्केट के अंदर और चुपचाप से पैसा छापने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर मात्र 33 करोड़ की कंपनी है जो कि बीएससी के ऊपर लिस्टेड है और कोई सेल इस कंपनी की नहीं हो रही है। ये भी ट्रेड करने से पैसे कमाती है और बाकी की अगर बात की जाए तो कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, बिल्डर्स को ये लोन प्रोवाइड करती है, उससे ये अपने प्रॉफिट को जनरेट करने की कोशिश करती है, बट ऐसा कर नहीं पा रही हैं और जिसकी वजह से स्टॉक के अंदर इतनी बड़ी बड़ी गिरावटें हमें कभी बार देखने को मिल भी चुकी हैं, जहां पर स्टॉक हमें 72% से भी करेक्ट होते हुए देखने को मिला है और एज ऑफ नाउ भी हमें 8% से करेक्ट होते हुए देखने को मिल रहा है। तो ऐसी कंपनी से बिल्कुल से बच के रहिए। किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले उसके बिजनेस मॉडल को देखिए और उसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखिए। अगर कंटिन्यू बेसिस पर शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको कंसिस्टेंट देखने को मिलता है तो ऐसी कंपनी में आप बिल्कुल से इन्वेस्ट कर सकते हैं और किसी भी ऐसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने से बचें जहाँ पर 80% की हिस्सेदारी पब्लिक की है और अचानक से प्रमोटर की हिस्सेदारी बढ़ती है, पब्लिक की हिस्सेदारी कम होती है, या फिर पब्लिक की हिस्सेदारी बढ़ती है, प्रमोटर की हिस्सेदारी कम होती है। तो यहाँ पर अंदरूनी तौर पर एक बड़ा गेम होने की संभावना होती है, जैसे कि हमें इन दिनों इस स्टॉक के अंदर भी देखने को मिल रहा है। और अगर आप कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड हैं तो बिल्कुल से अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको निकालने की कोशिश आप कीजिएगा जब भी कंपनी के अंदर एक अपर सर्किट लगता है, क्योंकि कंपनी के अंदर जब चाल बनती है तो काफ़ी ह्यूज बनते हुए देखने को मिलती है। जैसे यहाँ से हमें देखने को मिली जहाँ पर कंपनी ने हमारे पैसे को बहुत अच्छे से मल्टीप्लाई किया, बट एज ऑफ नाउ देखा जाए तो वो मल्टीप्लिकेशन एज ऑफ नाउ हमें डिक्रीजन में बदलते हुए देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर मैंने ये 2 लेवल क्यों डिस्कस किए इनके बारे में अगर बातचीत की जाए तो एक तो ये 20 रुपीज़ का एक साइकोलॉजिकल लेवल है एंड जो यहाँ पर 17 रुपये का लेवल दिखाई दे रहा है, ये प्रीवियस रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है जहाँ पर स्टॉक ने काफ़ी दिन तक कंसोलिडेट किया और इस लेवल को रिक्लेम नहीं कर पाया। उसके बाद स्टॉक के अंदर हमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। अगेन जब स्टॉक इसी लेवल के ऊपर आया था स्टॉक के अंदर एक प्रेशर क्रिएट हुआ, बट यहाँ पर जो बायर्स हैं वो हमें हावी होते हुए देखने को मिल रहे थे, जैसा कि आप यहाँ पर वॉल्यूम्स के अंदर देख सकते हैं, और जिसकी वजह से ये वाला रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ। उसके बाद कंपनी के अंदर हमें एक तरफा तेजी देखने को मिली। तो इन दोनों लेवल्स के ऊपर आप डिस्कस कर सकते हैं और अपने विचार को रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर हम अदर्स इंडिकेटर की बात करें तो जो MACD है
वो भी हमें आने वाले दिनों में क्रॉसओवर होते हुए देखने को मिलेगी, जो कि बुल साइड है। एंड साथ साथ इस करेक्शन के बाद में यहाँ पर RSI भी काफ़ी अच्छे से करेक्ट हुआ, जो कि एज ऑफ नाउ हमें 39 के ऊपर देखने को मिल रहा है। और सेम हमें यहाँ पर जो मनी फ्लो इंडेक्स है, क्योंकि कंपनी के अंदर जो मनी का फ्लो है वो बिल्कुल से देखने को नहीं मिल रहा है, तो ये हमें ओवरसोल्ड जोन में जाते हुए देखने को मिल रही है। तो संभवता है कि यहाँ से हमें 20 रुपीज़ से और इवन 17 रुपीज़ से एक कंपनी के अंदर अपर सर्किट लगने की संभावना देखने को मिल सकती है। तो अगर आप लॉस में हैं, बिल्कुल से एज ऑफ नाउ तो सेल मत कीजिए, कंपनी के अंदर होल्डिंग बना के रखिएगा। और जैसे ही कंपनी के अंदर उछाल आता है, कृपया करके कंपनी से निकलने की कोशिश कीजिए, किसी अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए। आपके पैसे बहुत मेहनत के हैं दोस्तों। इनकेस मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है, नीचे लाइक का बटन है, उसे ज़रूर से प्रेस कीजिएगा। और इनकेस आपके मन में कोई क्वेश्चन क्यूरी रहेगी है, वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिए दोस्तों। काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय फॉर नाउ, गॉड ब्लेस।